श्रीमान विवेक ठाकुर जी। विवेक ठाकुर जिंदाबाद, विवेक ठाकुर जिंदाबाद, विवेक ठाकुर जिंदाबाद। अब आपके बीच हमारे स्वाभिमान, हमारे सांसद श्रीमान विवेक ठाकुर जी। समय बहुत हो गया है, गर्मी है, उसे भी गर्म है। पूरा मगध में अभी सबसे गर्म विषय यही चल रहा है। मंच से हम माफी मांगते हुए यही कहते हैं, क्योंकि इतना लंबा सूची है जो सब लोग कर पढ़ना है, आप सुन चुके हैं। इसलिए आप सब के अनुमति से हम कहते हैं कि सम्मानित मंच, यहाँ पे उपस्थित सभी ग्रामवासी, बहनों, भाइयों, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, बात आज सिर्फ भूमि निरीक्षण का था हमारा। भूमि का सारा ब्यौरा हमको दिन प्रतिदिन मिलते रहता था। अंतरिक्ष से भी फोटो जो बाहर निकालता है वो भी मिलते रहता था। लेकिन आज हम आपको एक बात ये कह दें, ये चीनी मिल नवादा जिला में आ रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो जन सहयोग का है, यानी आपका है, आम आदमी। अब आप ये पूछिए कि कैसे? इसलिए नहीं कि आप वर्षों से, दशकों से मांग कर रहे थे, तो मांग था। कई दशक, कई पीढ़ी जो है, जवान बूढ़ा हो गया, बच्चा बड़ा हो, लेकिन कुछ पृष्ठभूमि आप लोग सबको बता देते हैं। विधानसभा का जब चुनाव चल रहा था तो भारत के यशस्वी गृह मंत्री बोले कि क्या होना चाहिए बिहार में। हम बोले कि सर, किसान को थोड़ा समृद्ध करना पड़ेगा, तब जाके जो है एक निराशावादी अगर कोई हुआ है तो किसान हुआ है, आशावादी नहीं, निराशावादी। कहे कि क्या संभव है। हमारे एक तो कोऑपरेटिव की बहुत संभावना है बिहार में। संयोग ऐसा है कि कोऑपरेटिव का बहुत बार पूर्व में प्रयोग हुआ उनके काल में, लेकिन सब चोरे उसमें आ जाते, अब कोऑपरेटिव लेके बैठ गए। कोऑपरेटिव बैंक का पैसा वो अपन घर का पैसा समझ लेता। आज कोऑपरेटिव बैंक को देखिए कि भारत सरकार का जितना उपक्रम है उसको लेना पड़ा, तब जाके फिर जिंदा हुआ। पहले कौन थे? तो इसके चेयरमैन फल्ला बाबू हैं, इसके चेयरमैन फल्ला बाबू, 99% एकराम जेल घूम के चले आए। ये भी संजोग है। तो हम कहेंगे सर, कोऑपरेटिव की बहुत संभावना है, लेकिन नए तरीके से काम करना होगा। मंत्रालय अब आप ही का। आप भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं और पहले सहकारिता मंत्री हैं आजाद भारत। भारत सरकार में मंत्रालय नहीं होता, मोदी जी पहले बात बने, क्योंकि गुजरात में यह प्रयोग बहुत सफल रहा। दुनिया जानता है अमूल डेयरी का उदाहरण। मर्द जितना डेयरी के माध्यम से काम करता है उससे ज्यादा महिला काम करती है। और घर में जब दोनों काम करता है तो स्वाभाविक है, जो घर में आप देखते हैं कि पति भी काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, आप पत्नी भी नौकरी में है, तो घर में 500 एकड़ जमीन वाले से ज्यादा बेहतर समृद्धि रहता है और बच्चा का पढ़ाई लिखाई भी बेहतर होता है। तो हम कहें कि एक तो हो गया कोऑपरेटिव का बहुत संभावना बोले, और हमारे बिहार का इतिहास है चीनी मिल। हर कोना में जब आजाद हुआ भारत तो बिहार में उस समय के प्रथम मुख्यमंत्री थे, मगध के क्षेत्र में बीटा चीनी मिल भी था।
इस क्षेत्र में आपको वारसलीगंज चीनी मिल था, शाहबाद में डुमराव का चीनी मिल था, सारण का अलग चीनी मिल था, चंपारण का अलग चीनी मिल था, मुजफ्फरपुर का अलग था। ऐसे करते हुए सब जगह किसान जो है इस चीनी मिल के माध्यम से जुटा हुआ था और नगदी का जो है एक व्यवस्था उसका जो है सब किसान का हो गया। अब तो ये क्या है कि मायाजाल में फंस गया है, धान गेहूं इसी में उपाय ही नहीं, निकल ही नहीं पाता और आधुनिक खेती हो नहीं सकता। तो जो हम बोले, एक वक्ता बोल के गए कि उनको हम जरूर बोले थे कि हम मसाला का यहाँ फैक्ट्री खुलवाएंगे ताकि किसान वो मसाला कर सके। और इसके लिए हम गए सौराष्ट्र, जब गुजरात का चुनाव में हमारे वहां ड्यूटी लगा तो सौराष्ट्र कैसा जगह था गुजरात में कि आज तक आप देखिएगा तो फटा हुआ जमीन, महिला मटका लेके पानी भरने के लिए 24-24 किलोमीटर जाती थी, एकदम फटा हुआ जमीन। यही फोटो छपता था सौराष्ट्र में। और आज वहां साल का 3 फसल वहां मसाला का होता है। जब से मुख्यमंत्री थे मोदी जी और सरदार सरोवर नर्मदा को जो जोड़ दिए पूरा पानी को, तो 3 फसल मसाला का होता है। सब सोना का सिक्की पहन के किसान जो है और मजदूर जो है खेत में काम करते हैं। बात हुई तो मैनिफेस्टो बना सब पार्टी का। उसी में हुआ कि बिहार में जब अगर सरकार बनेगी तो बिहार में चीनी मिल की स्थापना। तो चुनाव में लोग समझता है अरे पार्टी वाला आता है कुछ बोल कर चल जाता है, लेकिन इसके पीछे एक पृष्ठभूमि, रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी भी बहुत बड़ा चीनी मिल था जो बंद होकर पड़ा हुआ था। भारत का जो सबसे बड़ा चीनी मिल का मालिक है, कर्नाटक का आदमी है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष है, लेकिन उसका व्यापार सबसे ज्यादा बड़ा है। उसको बुला के गृहमंत्री जी रीगा का चीनी मिल चालू करा। और जिस दिन बिहार सरकार ने कैबिनेट से पारित किया कि बिहार में 20 चीनी मिल की स्थापना होगी, तो पहला फोन मेरा गया बिहार के मुख्य सचिव को, प्रत्यय अमृत जी को। हम कहे कि हमारा नवादा है ना, कहे कि नवादा आपका है और वारसलीगंज में ही खुले, लेकिन जमीन कैसे मिलेगा? हम बोले जमीन तो मिल जाए, उसके लिए आप चिंता मत। अब हमको भी चिंता था कि अब जमीन कैसे मिले। कह तो दिए हम, वो तो हमको पता है कि यहाँ पर रेलवे का एक पिट लाइन हम खुलवाने में 1.5 साल से हम लगे हुए और जमीन नहीं मिल रहा है। पिट लाइन क्या होता है कि ट्रेन का जहाँ धुलाई सफाई हो जाए और नए सिरे से वो खड़ा हो जाए स्टेशन पे, तो ट्रेन वहीं से बन के निकल सकता है, जो नवादा में आज अभाव राजगीर में हो जाता है। अब हम लगे हुए हैं कि पिट लाइन का जगह खुलवाने। हिसुआ में 1-2 जगह चिन्हित भी हुआ है, तो बोल तो दिए हम। अब बोल रहे हैं जिला प्रशासन को, उतना जमीन सर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? अब कि यार जो हम सोच रहे हैं वही जवाब आप लोग भी दीजिए, निगमवा आगे कैसे बढ़ेगा? अब बोले आप लोग छोड़ दीजिए। और सोचते 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 हम कहे कि एक व्हाट्सएप नंबर हम बनवाएं और एक वीडियो जारी करते हैं जनता से अपील का, क्योंकि आम आदमी को जितना अधिक जानकारी रहती है उतना किसी को नहीं जानकारी होता अपने इर्द गिर्द के बारे में। और हमको एक बचपन का कहानी अपना याद पड़ गया, वहां से हमको प्रेरणा मिली। हमारे पिताजी जब पढ़ाई करने के लिए विलायत गए थे, तो पढ़ाने वाला सबसे कठिन डिग्री उस समय होता था, MRCP होता था। बिहार के प्रथम डॉक्टर थे जो कि 9 महीना में जो विश्व का सबसे सर्वोच्च स्थान था, वहां से करके आए थे, लंदन और एडिनबरा। तो बहुत मेहनत करते थे।
दिन में 2 चॉकलेट खा के काम करते रहते थे, सीखते रहते थे। तो मीठा जाएगा तो एनर्जी रहेगा, उसमें बहुत पैसा भी नहीं था। बाबा हमारे किसान आदमी, तो समुद्री जहाज से गए थे, कारण कि हवाई जहाज उस समय बहुत महंगा था। तो 22 दिन में विलायत पहुंचे, क्योंकि उतना ही पैसा था। तो प्राइवेट कोचिंग लेने के लिए एगो इजराइल का बहुत बड़ा डॉक्टर था जो पढ़ाता था विद्यार्थी सब, जू था, और उसका गिनती था कि बहुत बढ़िया पढ़ा। तो गए, बोले कि हमको आपसे पढ़ना है। क्या, कहाँ के रहने वाले हो? कहे कि भारत के। तो बोले हम नहीं पढ़ाएंगे। तो कहे नहीं पढ़े? बोले कि हमरा भारत का सब आया था, बंगाल से कुछ सब आया था पढ़ने के लिए, और हमरा जितना पढ़ाई का मटेरियल था सब चुरैले भागे, तो हम भारत का तुम लोग पढ़ नहीं पा। तो बोले कि भाई देखिए, हम वैसा आदमी नहीं, हम निश्चित समय के लिए आए, हम काम खत्म करेंगे, हम वापस जाएंगे, हमको यहाँ बसना नहीं। बहुत आरजू किए तो तैयार हुआ। तो एक चीज सिखाया कि तुम मरीज का इलाज कैसे शुरू करो। कोई आदमी आया, बोला हमारा तबीयत नहीं ठीक, भाई अब आप इलाज डॉक्टर शुरू करेगा ना, तो शुरू कैसे करोगे और अंत में निष्कर्ष पे कैसे आओगे कि इसको बीमारी क्या है, दवाई क्या है। तो 15 विद्यार्थी वहीं से प्रेरणा लेके हम कहे कि अब सीधे पब्लिक के से हमको पूछने दीजिए कि जमीन कहाँ। और तब हम व्हाट्सएप जारी किए। और संयोग कहिए कि नवादा में आज जिला प्रशासन को हम लगभग 60 को जमीन का ब्यौरा हम दे दिए, जो पब्लिक से आया उसका एकत्रीकरण करके, कि कल भविष्य में कोई प्रोजेक्ट अगर चालू होगा तो शुरू होता है कि जमीन कहाँ। और उसी का परिणाम है कि मकनपुर का भी जो जमीन है ये भी आपके द्वारा आया है, इसलिए मूलतः बधाई के पात्र आप है, हम जनता है द्वारा। हम तो एक गरीब, और बिहार में उस 20 प्रस्तावित में अभी तक मात्र 2 का ही जमीन मिला है, उसमें से एक नवादा। इसके कागजी कार्रवाई हो। मनोज हमारे पास आए थे, इनका मांग का सूची था। अच्छा देख रहे 2 महीना में वजन और बढ़ गया जब से चीनी मिल पास हो गया। वो मांगों का सूची लंबे होते जा रहा है। हम सोचे कि आज बकस देंगे, लेकिन आजो मांग कर दी। तो इनका मांग सूची में बहुत सबसे अंतिम में था चीनी मिल। नहर बनवा रहे थे, मैदान बनवा रहे हैं, तो फलना है, तो चिल्ला जो हो सकता था, जो लगा इसको की संभावना युक्त है। ये तो एकदम में संभावना युक्त नहीं है, इसको अंतिमे में रखो तो उसी हिसाब से ही डाले अपना बात। संयोग कहिए कि कागज इनका पलट गया, जो अंतिम था 1 नंबर हो गया, और जो ऊपर उधर था अभी पीछे चल रहा। अभी और जमीन थोड़ा चाहिए कॉलोनी बनाने के। जो बुजुर्ग होंगे वो पुराना देखे होंगे कि मील अब बदल गया, वो जमाना का मील नहीं बनता, उसमें आधुनिकता आ गई। इसलिए है आपका मील, लेकिन इस 100 किलोमीटर का किसान का मील है। कि मकनपुर मील भले हो सकता है, लेकिन हमको उस भावना के साथ फोन करने वाला आपको जमुई का किसान, सिकंदरा का किसान, शेखपुरा, नालंदा, नवादा जिला तो सब क्षेत्रीय हो गए। कहा कि हम लोग के भी बाबा जो है, हम लोग सिकंदरा से भी लेके आ जाते। तो पूरे हमसे एक पत्रकार पूछा भी वहां पर कि आपको क्या कर रहा है। हमने मगध अपने पुराने गौरव को जीने जा रहा है, और जब मगध अपने पुराने गौरव को जीने जा रहा है, अगर गया का योगदान होगा उस विकास यात्रा में, तो उसी से कंधा मिला के नवादा का भी योगदान है।
एक भी ऐसा किसान नहीं बचेगा जो मोटरी लेकर भी आएगा तो उसका भी उस चीनी मिल में गन्ना का खरीद होगा, जो कि ट्रैक्टर लेके आएगा उसका भी होगा। ये सबका चीनी मिल, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। अब कोई मजदूर ऐसा नहीं रहेगा कि जिसको काम नहीं रहेगा। ये जाति धर्म और याद करिए पार्टी से ऊपर उठ के आम नागरिक का ये चीनी मिल है, ये हम लोग को स्थापित करना। हम आभार व्यक्त करते हैं मंटन जी का कि वो आए। ये दलीय राजनीति से ऊपर उठ के ये ऐसा चीज, ट्रेन पर कोई बीजेपी का आदमी नहीं चलता, आम आदमी चलता है। किसान का कोई जात नहीं होता। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि बड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, बहुत बड़ा चीज है। लेकिन एक दो वो दुखद सूचना जरूर है। अभी मकनपुर के लोग के ऊपर, वो बहुत पुराना कहावत है, समझ लीजिए, ऐसे डरना चाहिए आदमी को जब तक पृथ्वी पर है, क्योंकि स्वर्ग और नरक दोनों ही है। लोभ लाभ हानि पानी वशिष्ठ मुनि भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो जो आपका चीनी मिल जहां खुल रहा है, यहां भी अवैध बालू का खनन शुरू है। तो इसका निगरानी कौन करेगा? आप लोग करिएगा कि थोड़ा सोचिएगा, कुछ कमा ले जब तक चीनी मिल चालू है। अच्छा, जो लगाने आएगा, चीनी मिल स्थापित करने आएगा, वो मूर्ख है। देखेगा कि कुछ है ये नहीं जमीन में, तो कहेगा कि हम नहीं लगाएंगे, चल गए। सब सपना टूटेगा कि नहीं टूटेगा? कौन ताकत उसके बाद इसको जिंदा कर पाएगी? गत लायक रखिएगा तब ना आएगा कोई लगाएगा। तो ये मकनपुर के लोग, ये आपको अपना मानसिक चेतना पहले जगाना पड़ेगा और तब सतर्कता बनाना पड़ेगा कि इस चीज को हमको नहीं होने देना है। ये मेरा आग्रह भी है और विशेष आग्रह है। ये आप पूरे मगध के 100 किलोमीटर के किसान के आप रक्षक बनिए, आप चिंतक बनिए, मजदूर का। जैसा अनिल जी कहे ना कि ये पलायन की भूमि है, इससे हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे। और इतना ही पे नहीं, किसान जो आधुनिक खेती करना चाहेगा उसके लिए भी एक दूसरी व्यवस्था भी हम लोग करने जा रहे हैं। वो महाराष्ट्र के बीड जिला में वैसा 30 किसान को ले जाके हम लोग वहां पर सिखाने जा रहे हैं। देखिए कितना आप धान गेहूं के चक्कर से कम हो जाए, खरीद के आप एक बोरा आटा खरीद सकते हैं, आप परिवार खा सकता है। उसके चक्कर में आप 25 बीघा अपना जमीन जो है वही 10 बोझा उगाने के चक्कर में मत रहिए। सोच को परिवर्तित करिए और वहीं पर आप फल सब्जी कर लीजिएगा, कुछ ऐसा चीज कर लीजिएगा जो सामने आपको देवड़ा पैसा दे देगा, उस चीज में लाभ लो। किसान का समृद्धि तब होगा, नहीं तो माया जाल में फंसा रहेगा। तब जाके यहाँ पर जो है आपको आम आदमी को समृद्धि आएगी। खैर, तो आने वाले समय में हम लोग इस पर फिर चर्चा करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे। और ये आज अगर निरीक्षण का मीटिंग समझिए या हम लोग मिले हैं, तो भूमि पूजन का मीटिंग तो जरूर ऐतिहासिक होना चाहिए। और आपको पुनः आश्वस्त करते हैं कि जब इसका सब स्वरूप खड़ा हो जाएगा तो इसका भूमि पूजन के लिए हमको पूरी उम्मीद है। बिहार सरकार तो रहेगा ही रहेगा, भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से और तब ये शुरू हो। लेकिन तब तक आज जो हम लोग चर्चा किए हैं उस पर चिंतन जरूर करिएगा और ये प्रोजेक्ट को गड़बड़ मत होने दीजिए। ये भी आप ही के हाथ में, चुने भी आप हैं, बचाना भी आप ही को है और सृजन भी आप ही को करना है। अभी बहुत कार्यक्रम है, आप लोग आए इस गर्मी में,
लेकिन शुभ समय है, हम लोग शुभ काम करने निकले हैं, इसलिए ऐसा हम लोग फिर मिलेंगे। और आने वाले समय में जल्दी अब यहाँ किसानों की बैठक जो है विभाग द्वारा शुरू होगी और आप सबको पुनः फिर से बधाई देते हुए समूचे जिला को और सभी किसान मजदूर को आने वाले समय के लिए पुनः बधाई, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।